नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स में उपस्थित हूँ गाजियाबाद के अम्बेडकर भवन में। और आपको बता दें कि यहाँ पर आज एक बहुत ही बेहतरीन पूर्व वंदना के साथ अच्छा एक कार्यक्रम हुआ। उसमें रमेश चंद्र का भी आगमन हुआ। उन्होंने बताया कि किस तरह से बाबा साहब का महिलाओं के प्रति जो महिलाओं की शिक्षा है उनके प्रति योगदान रहा, क्योंकि बाबा साहब ने खुद कहा है कि जिस समाज की महिलाएं तरक्की करती हैं, शिक्षित होती हैं, तो उस समाज की तरक्की। तो मेरे साथ नीचे खड़ी हुई हैं और मैं तुम्हारा साथ पूरा दूंगा, आज जिस तरह से मैं साथ पूरा दूंगा महिलाओं को लेकर क्या कर रहा हो, तो उसके लिए क्या और बहुत साधुवाद आप लोग के हर प्रोग्राम को आप यूट्यूब के माध्यम से सभी तक हमारी बातों को पहुंचाते हैं। और जैसा कि आज का प्रोग्राम जो था श्री रमेश द्वारा, मतलब पहले तो भवन में ऐसी टाइमिंग थी कि यहाँ पे और संविधान पढ़ाया जाता है और 15 मिनट का मेडिटेशन कराया जाता है। तो यहाँ से मेरी सभी बहुत दूर दूर से आई है। आज आपने देखा भी होगा कि काफ़ी सारी मूर्ति, कोई मटियाला से भी आया है, कोई प्राणगढ़ी से आया है, कोई कहीं से, मतलब बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो आज का पर्पज़ ये था कि शिक्षा के ऊपर, क्योंकि शिक्षा बाबा साहब ने जो हमें दी है उसका क्या महत्व है, महिलाओं के लिए क्या जीवन है, क्या मतलब महत्व उसका। तो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे सभी लोग अपने अपने स्तर से सभी को मानते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो उनको शिक्षा जो महिलाओं को खासतौर से नहीं दी जाती थी, आज वो बाबा साहब के बनाए संविधान की वजह से शिक्षा को ग्रहण कर पाई है। उनकी शिक्षा की वजह से वो चाहे कोई सा भी पद हो, IAS हो, PCS हो, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, यहाँ तक के बड़े से बड़े पद आप देख सकते हैं विराजमान है। प्लस जो महिलाएं कभी ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकती थी, आज वो ट्रेन की ड्राइवर है, वो ट्रेन चला रही है। जो महिलाएं हवाई जहाज पर बैठने के लिए अधिकार नहीं था, वो आज हवाई जहाज पर उड़ाने का काम कर रही है। तो ये सब बाबा साहब के बनाए संविधान की वजह से ही, किसी की ताकत नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ना अगर हमको संविधान में राइट देकर जाते कि शिक्षा का अधिकार ना देकर जाते, तो जितनी भी तमाम महिलाएं जो मेरी हैं, जो कहीं से भी है, वो कभी भी शिक्षा के द्वारा वो इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुँच पाती। तो फर्स्ट से अर्थ तक का जो सफ़र रहा है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज जैसे कि रमेश जी ने एक उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल दिया था, ये जो गौशाला वाला ट्रक वाला कि हवा में डाल के उसकी ऊंचाई कम हो गई, फिर वो निकल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। इसका तात्पर्य क्या, मतलब क्या आप इसे किस तरह से? मैं बस इस चीज़ को ऐसे देखती हूँ कि जैसे अभी सर जी ने एग्जाम्पल दिया था, ट्रक की हवा तो निकल गई, वो गया तो सही, निकला तो सही, लेकिन वो बेकार हो गया, वेस्टेज हो गया। कैसे वेस्टेज हो गया? क्योंकि जब हवा वेट से वो नीचे दब गया पूरी तरीके से, तो वो गया कैसे एकदम से नीचे से निकलकर। ऐसे ही समाज का हाल हो रहा है, वो दबता चला जा रहा है, चीज़ों से उठकर नहीं पा रहा है। उसको भरने के लिए आपको महापुरुषों की जीवन परिचय का जीवन, जैसे हम छोटे छोटे रमाबाई जी पढ़ते हैं, बाबा साहब की पढ़ते हैं, अन्य महापुरुषों की पढ़ते हैं। जब हम उनको पढ़ेंगे तब जानेंगे हमारे को किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या चाहिए। जो सर के ऊपर बोलते हैं, जो फालतू का हम बोल रहे हैं, उस चीज़ को भगा के एडप खत्म कर हम जो चीज़ पे चलना चाहिए, तो महापुरुषों के विचारधारा पे चलना चाहिए, बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलना चाहिए, उनके बताए रास्ते पे चलना चाहिए। की विचारधारा जो आपने सबसे बेस्ट उनको और उनका दिया है इस रास्ते। जी 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 जी, क्या कहेंगे आप? जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जो एक बेटा अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम छोड़ रहा था, उसको फंसे अनाथ आश्रम, इस चीज़ का आपने क्या, मतलब क्या आपको लगा? सभी को मुद्दा है आपके चैनल के माध्यम से जो आप दुनिया को दिखा रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसका मतलब ये है कि जब वो बुजुर्ग कभी इस बच्चे को तो कोई बच्चा सब कुछ पाकर मकान दुकान सब कुछ उसको मिला, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं था कि इस बात में मुझे यहाँ तक पहुँचाया, आज मैं उसे वृद्धाश्रम में पहुँचा रहा हूँ। इस बात को लेकर वो वहाँ का मैनेजर था, वो बुजुर्ग कि जिस बच्चे को आप अपने घर लेके गए, आज उस बच्चे ने आपको यहाँ वापस करिए। तो ये बहुत ही कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा रहा, हमेशा ही अच्छा कार्यक्रम देते हैं। इसका तात्पर्य मैं समझाना चाहती हूँ कि जो आपने कहा कि वृद्धाश्रम वाली सुनी कि जो बच्चा था अपने माता पिता को जो छोड़ के वापस आता है, और वो जब सुनता है मैनेजर के कान से कि वो हंसते रहेंगे और वो कहते हैं कि आज मैंने इस बच्चे को यहीं से वृद्धाश्रम से गोद लिया था और वही बच्चा मुझे वापस छोड़ के गया। यही देश, मतलब समाज है हम लोगों का, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें इतना कुछ दिया, उनकी वजह से शान शौकत, धन दौलत, मकान, गाड़ी, बंगले, जो भी कुछ है वो बाबा साहब की वजह से। और आज हम उन्हीं को न मान के उनको ही अनाथ करते हैं। जी जी, तो वो हमारे अपने हैं, वो सबसे बड़े हमारे माता पिता हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। जी जी, कुछ क्या नहीं थी आप बता
तो देखिएगा मेरी महिलाओं से तमाम बात हुई और जैसे कि जो जिस तरह से अभी समझाया था कि जिस तरह से कि एक माँ बाप एक बेटा माँ बाप को अनाथ आश्रम छोड़ कर आता और वो हंस रहे होते ठाकुर मारते वहाँ का मैनेजर और उनके पिता। लेकिन आश्चर्य इस चीज़ का होता है क्योंकि उन्होंने खुद उस बेटे को लायक बनाया था, सब कुछ दिलाया था। वही हालत आज हमारे समाज की हुई जैसे कि पता है। और ये जो रमेश चंद्र जी का यहाँ पे प्रस्तुति हुई थी जैसे कि मैंने पूछा वो काफ़ी बेहतर तरीके से और एक बहुत ही अच्छे ढंग से अपने विचारों में इस तरह से बीच बीच में जैसे कि अगर मैं हास्य की बात करूँ तो थोड़े खास तो आज का बहुत अच्छा जब